हेलो एवरीवन। दिस इज तनु अग्रवाल फ्रॉम स्पिरिचुअल जर्नी। मेरा प्लेटफॉर्म है स्पिरिचुअल जर्नी और मैं 4-5 सालों से ऐसे कोर्सेज लेकर आ रही हूँ। आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आकाशिक रीडर, रेकी हीलर, डाउजी हीलर, एंजल थेरेपिस्ट एंड आई हैव डन मेनी मोर मोडालिटीज। और आजकल अभी मैंने बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। अभी मेरा कैंडल मैजिक का भी कोर्स चल रहा है एंड अभी ये जो लेटेस्ट कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ दैट इज आकाशिक आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में किस किस को जानकारी है? जो लोग पहले कर चुके हैं वो तो जानते ही हैं। किरण जी, आपने किया है आकाशिक? नहीं किया मैम। नहीं किया तो आपको कुछ आइडिया है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आकर है क्या चीज? हाँ, हमने एंजल में पढ़ा था, एक एंजल है वो सब हमारा आकाशिक रिकॉर्ड रखते हैं, तो उतना पता है। ठीक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली है क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ललिता जी, आपको कोई आइडिया है? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जावेद जी, आप बताइए। मैम, फर्स्ट मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। मैं बांग्लादेश से ये देख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में कि हम इस कोर्स में ना बहुत कुछ जान सकते हैं और देख सकते हैं। हमारा पास्ट लाइफ कर्मा, या हम हायर सेल्फ से गाइडेंस भी ले सकते हैं। वेरी गुड, मेरे वेरी गुड। यस, मेरा स्टोरी है मैम। जब मैं सोता हूँ तो एस्ट्रल ट्रैवल में मैंने बहुत बार मैं जा चुका हूँ, बट आई हैव नो पावर टू ऑलवेज गो देयर। हम्म। हाँ, तो जब हम प्रॉपर कोर्स करते हैं, कुछ लोग जैसे जावेद जी का है, मुझे लगता है जैसे बाय बर्थ हम कोई ना कोई क्वालिटी लेके पैदा होते हैं ना। वी आर जैसे ब्लेस्ड वंस कि गॉड हमें कोई ना कोई साइकिक पावर ऐसी दे देता है जिसके थ्रू हमें इंट्यूशंस तो होती हैं, सब कुछ पता चलता है, लेकिन हमें क्लियर नहीं होता कि ये क्या चीज है, इसको कैसे एक्सेस करें। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली हैं क्या? तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, मैंने कोर्स का नाम रखा है आकाशिक वेबिनार, तो व्हाट इज आकाशिक एक्चुअली? आकाशिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू डिवाइन। आकाश, आकाश तत्व हमारा क्या है? स्काई एलिमेंट, जो हमारा सीधा हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तो ये जो स्काई एलिमेंट है, ये बेसिकली क्या है? यही वो डिवाइन पावर है जो हमें इंट्यूशन देती है। कुछ लोगों को देख के हमें कितनी जल्दी इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ ये ऐसा है, इसके साथ ऐसा होने वाला है, और वो चीजें कई बार ठीक भी होती हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट डे लाइफ में हम लोग बहुत सफरिंग्स कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन मेरे हिसाब से यहाँ नहीं बैठा जो कभी लाइफ में जो कहे कि मेरे मैंने तो लाइफ में कभी कोई दुख तकलीफ देखी ही नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। किसी को हेल्थ इश्यूज है तो किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है, तो कोई रिलेशनशिप से परेशान है, राइट? तो आकाशिक कोर्स में जब हम क्या करते हैं कि जब हमें प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या पैटर्न है, जब कोई चीज बिल्कुल पैटर्न में चलने लगती है और बहुत सारी हीलिंग करने के बाद, बहुत रेमेडीज करने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा हो, वो चीजें ठीक ना हो रही हो, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों। और हम लोग भी भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि भगवान ऐसा क्या मैंने कर दिया, ऐसा क्यों है कि मैं मेरी प्रॉब्लम जाती ही नहीं है। मेरी लाइफ में किसी को हेल्थ इश्यूज है तो बचपन से वो बीमार है, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो भैया उसके हस्बैंड से बन ही नहीं रही है, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो ये कभी कभी जब पैटर्न बन जाता है और हीलिंग भी काम नहीं करती, और बंदा ये सोचता है कि अरे मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो एक चींटी भी नहीं मारी, फिर मुझे इतना बड़ा दुख क्यों देखना पड़ा। तो ऐसे में हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख कर आते हैं, हम चेक करके आते हैं कि कहीं कोई पास्ट लाइफ कर्मा तो नहीं है। अब पास्ट लाइफ कर्मा से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज पास्ट लाइफ कर्मा, ये कर्मा एक्चुअली है क्या? कर्मा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे हिंदू धर्म में, इनफैक्ट किसी भी धर्म में, ये चीज को बहुत ज्यादा किया गया है कि अच्छे कर्मा करो। क्यों करेंगे अच्छे कर्मा? क्योंकि हमारी लाइफ में जितनी भी सफरिंग्स हैं, जो हमारी आज प्रेजेंट लाइफ है, कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की ही चूज की हुई है। हम जैसे कर्मा करके आए हैं वो लाइफ हमें मिली। इसका जीता जागता एग्जाम्पल इस चीज को मानिए,
हम लोग चाहे न्यूमरोलॉजी करते हैं तो एक ही डेट पे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। तो क्या सबका फेट एकदम सेम होता है? क्या सबकी डेस्टिनी एकदम सेम है? जिस दिन मुकेश अंबानी पैदा हुआ था, क्या उस दिन कोई और पैदा ही नहीं हुआ था जो वो अकेला इतना रिच बन गया? जिस दिन जेफ बेजोस पैदा हुआ था, जिस दिन कोई ऐश्वर्या राय बॉर्न हुई थी जो टॉप एक्ट्रेस बनी, तो क्या उस दिन कोई भी बॉर्न नहीं हुआ था? क्या उस मिनट हर घड़ी इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, फिर भी हर एक की किस्मत अलग होती है? उसी टाइम एक बच्चा मजदूर के घर में पैदा होता है, उसी टाइम एक बच्चा अंबानी के घर में पैदा होता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों की डेस्टिनी में? भगवान ने तो एक साथ दोनों को बर्थ दिया, लेकिन घर अलग अलग हो गए। किस बेसिस पे उन्हें वो घर अलॉट किए गए कि भैया तुम तो मजदूरी करोगे और तुम अंबानी बनोगे, पैदा होते ही बिलियंस के मालिक? तो क्या था, क्यों था ऐसा? दैट इज अवर कर्म। हम आज जिस घर में पैदा हैं हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास लाइफ कर्मास की ही देन है। जो आज हम इस जन्म में दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, वट एवर, इट इज नॉट ऑलवेज कि कर्मा नेगेटिव होगा तो हम दुखी ही होंगे। कभी कभी हम लोग कितना अच्छा फील करते हैं, वी आर ब्लेस्ड कि हमको इतना अच्छा हस्बैंड मिला। कोई बंदा कहेगा कि भाई मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। किसी की बहू बहुत अच्छी होगी, किसी का भाई बहन बहुत अच्छे होंगे, किसी के पास पैसा बहुत होगा। चाहे ठीक है वो किसी और प्रॉब्लम से भी निकल रहे हो, लेकिन वो कह सकते हैं भाई पैसे की तो मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ मैं अकेलापन फील करती हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन कई बार जो लाइफ में अच्छी चीजें होती हैं वो भी हमारे पास्ट कर्मा से ही आती हैं। कर्मा थ्योरी में सबसे ज्यादा जीता जागता एग्जाम्पल है महाभारत का भीष्म पितामह। आप सब लोगों ने भीष्म पितामह की स्टोरी जरूर सुनी है, देखी भी है, महाभारत सीरियल भी आता था। तो हम सब ने देखा है कि किस तरह भीष्म पितामह को अपनी जिंदगी के आखिरी 13 दिन बाणों की शैया पर लेट कर गुजारने पड़े। अब उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो जिंदगी में कभी कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी भी था, मैंने कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा, मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया, फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों मिल रही? तो कृष्ण जी ने क्या आंसर दिया था कि बहुत जन्मों पहले उन्होंने, जब वो एक राजकुमार थे, वो जब घोड़े पर जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा ये सांप कहीं पैरों, घोड़े के पैरों के नीचे ना मर जाए, तो मैं इसे उठा के साइड रख देता हूँ। तो कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि जहां उन्होंने उसको उठा के रखा सांप को, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, जान बचाने की थी। लेकिन जब उन्होंने उसको झाड़ियों में रखा कि ये बच जाए, तो वो झाड़ियां थी कांटेदार, जहां पे उस सांप की मृत्यु हुई तड़प तड़प कर। तो जब इतना ज्यादा वो तड़पा, तो वो कर्मा जो उनके हाथों अनजाने में हुआ, इंटेंशन भले ही अच्छी थी लेकिन अनजाने में किया हुआ कर्मा भी उन्हें 600 वर्षों के बाद या कुछ जन्मों के बाद भुगतना पड़ा। चाहे 13 दिन तक उन्हें करना पड़ा, लेकिन उनके लाइफ में वो चीजें आई। जबकि वो राजकुमार थे, वो उस लेवल पे थे कि उनको जरूरत नहीं थी उन सब चीजों की, राइट? तो इसीलिए कर्मा से हम लोग नहीं बच सकते। तो ये कर्मा ही है जो हमें प्रेजेंट लाइफ में सुख या दुख दिलाता है। तो फिर आकाशिक क्या है? हम लोग जो इस जन्म में है, ये हमारा पहला बर्थ नहीं है। कहा जाता है, हम सब ने पढ़ा भी है, गीता में लिखा है कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो इममॉर्टल है, मीन्स अविनाशी, जिसको जो अमर है, आत्मा अजर है, अमर है। इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई गीला नहीं कर सकता, इसको कोई ये खत्म ही नहीं होती। आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जानती है, ये हम सब जानते हैं, राइट? तो जब ये आत्मा, हमारी सोल, पता नहीं कितने जन्मों के बाद आज यहाँ है। कहते हैं कि हम सब लोग कम से कम 600 जन्मों के कर्मों का फल लेकर चलते हैं अपने साथ। और हिंदू धर्म में तो 84 लाख योनियां मानी गई हैं। मीन्स ह्यूमन बर्थ लेने से पहले हम प्लांट भी थे, हम इंसेक्ट भी थे, हम बर्ड भी थे, हम एनिमल भी थे। पता नहीं कितने ज्यादा जन्मों से निकलने के बाद आज हमारा बर्थ हुआ इंसान के रूप में। और इंसान भी हमें पहली बार नहीं बने हम, इससे पहले भी हम इंसान थे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक रिकमेंड करूंगी, अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है इस टॉपिक पर, कि हम कितने बर्थ लेकर आए हैं और हम कैसे, पता चले हमारे बर्थ कैसे हैं और कैसे ये कर्मा काम करता है। आप बिलीव करोगे कि आज जो हम सब लोग बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सोल में था कि हम कहीं ना कहीं मिलेंगे। हम वैसे ही चाहे
फिजिकली किसी को नहीं जानते, लेकिन कितने लोगों को कभी ना कभी ऐसा लाइफ में कभी ना कभी एक बार एहसास ऐसा हुआ है कि किसी बंदे से आप फर्स्ट टाइम मिले और आपको अंदर से ऐसा लगा कि मैंने इसे पहले कहाँ देखा है, ऐसा लगा कि मैंने तो इसे पहले देखा है। फिर आप दिमाग पे जोर डालते हो और आपको लगता है मैंने पहले तो देखा ही नहीं, मैं तो आज ही इसको देखा, फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पहले से जानती हूँ। क्या आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज वाई लिखिए या यस लिख के बताइए, ताकि पता चले कि हाँ कितने लोगों में वो इंट्यूशन है कि जहां वो सोल से सोल की कनेक्शन बन जाता है। पूनम जी को भी ऐसा एहसास हुआ है, समृद्धि जी को हुआ है, जवाज जी को हुआ है, ललिता, अपर्णा, किरण जी, भाग्यश्री जी, मोस्टली सबको ही, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कभी ना कभी उन्होंने एक्सपीरियंस जरूर किया है कि जिस किसी अनजाने को देख के आपको फीलिंग आई इसको पहले मैंने कहाँ देखा है, और सोच में पड़ गई, राइट। तो ये क्या था? क्योंकि हम अपने लाइफ टाइम में कम से कम 1,000 लोगों से मिलते हैं, मिनिमम साइड 1,000 लोगों से। तो वो 1,000 लोगों की सोल भी पिछले जन्मों में भी हमारे आसपास थी। आज जो हमारे आसपास लोगों ने बर्थ लिया है, चाहे वो फादर है मेरे, चाहे आपके फादर है, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं ये पहला जन्म नहीं है उनका आपके साथ। इसको हम कहते हैं सोल फैमिली। सोल जब बर्थ लेती है तो वो अपने नोन टू सोल्स के साथ ही आती है। यहीं पे आती है कर्मा थ्योरी। इस जन्म में सपोज मैंने किसी को हर्ट कर दिया, मैंने किसी को मार दिया, या मैंने किसी के पैसे रख लिए और उसको लौटाए नहीं, अब वो पर्सन मुझे कर्ज करेगा, वो बहुत दुखी होगा, वो बहुत परेशान होगा, और वो मुझे कर्ज करेगा कि कोई बात नहीं मैं तुझसे बदला लूंगा। अब वो जो बदला लेगा, जरूरी नहीं है कि वो इसी जन्म में ले पाए। कितने लोग होते हैं ना जो जीवन भर में हमसे पैसे ले लेते हैं, हमें लौटाते नहीं, या कोई हमें हर्ट करके चला गया। जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, मर्डर भी करते हैं, तो कभी आपने फील किया है कि हम लोग बस मन में ठान लेते हैं कि इससे बदला लेना है, हम माफ नहीं करते। तो क्या होगा, अगले जन्म में हमें मौका दिया जाएगा उस पर्सन से बदला लेने का। कहते हैं जब भी एक सोल नया बर्थ लेती है, मतलब सोल बर्थ नहीं लेती, बेसिकली सोल अपने कपड़े चेंज करती है, एक तरीके से शरीर चेंज करती है। तो हमारी जो डेथ होती है उसमें हमारी सोल शरीर चेंज करती है। तो जब भी वो न्यू लाइफ में आएगी उसको पूरा बर्थ दिखाया जाता है, उसको सब कुछ दिखाता है भगवान कि देखो तुमने ये कर्मा किए थे और इनका फल तुम्हें भोगना है। तो हमारे 3 तरह के कर्मा बताए गए हैं। एक है संचित कर्मा, दूसरा प्रारब्ध कर्मा, तीसरा क्रिया मनन कर्मा। तो मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगी, जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम कर्मा थ्योरी पे डिटेल में बात करेंगे। तो थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझ आए आकाशिक क्या है, हम क्या करते हैं, इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं, तो वो सब बताने के लिए थोड़ा सा मैं आपको कर्मा थ्योरी समझाऊंगी। संचित कर्मा हमारे वो कर्मा होते हैं जो हमने कुछ अच्छा कर दिया। आज आपने किसी की हेल्प कर दी, गरीबों को पैसे दे दिए, किसी को बहुत ही वो परेशानी में था उसकी हेल्प कर दी, वो होता है हमारा संचित कर्मा। इट इज लाइक अ बैंक अकाउंट, जिसके अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपके कर्मा संचित हो गए हैं। और कहते हैं ना, पता नहीं किसका लिया दिया आगे आ गया, आज तो मैं बच गई। पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए थे, इतना अच्छा पति मिला। कितने अच्छे कर्म किए थे उसने जो आज इतना रिच है, अंबानी के घर में पैदा हुआ वो बच्चा कितने अच्छे कर्मा करके आया है। उसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है ही नहीं, बचपन से ही इतनी अच्छी फैमिली में पैदा होकर स्ट्रगल देखेगा ही नहीं जिंदगी में कभी, राइट। और सिर्फ अंबानी तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जहाँ जो बहुत रिच है और जहाँ के बच्चों ने कभी स्ट्रगल ही नहीं देखी। और एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जैसे अनंत अंबानी, कहने को सब कुछ है लेकिन वो बीमार है। उसके बारे में अभी सबने स्टोरी में पढ़ा कि हाँ वो बीमार है, काफी बीमार है, कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अंबानी के पास किस चीज की कमी है। तो कुछ ना कुछ वो कर्मा ऐसा भी करके आ गया कि जहाँ पैसा तो बहुत मिला लेकिन हेल्थ के मामले में कुछ नेगेटिव हो गया। अब उसके मन में क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों है। तो उन चीजों का आंसर हमें कहाँ मिलता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स मींस हमारे कर्मों का लेखा जोखा। हमारे हर जन्म में जितने भी आज तक हमने बर्थ लिए हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइफ दैट वी आर लिविंग। हमें भगवान बार बार लाइफ चेंज करने की वो देता है, पावर देता है। और हर लाइफ के साथ हम अपने आप को एक इम्प्रूव्ड ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। भगवान हमें मौका देता है कि हम एज अ स्पिरिट, एज अ सोल, हम अपने आप को अवेक करें,
अपने आप को राइज करें। आप में से बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर, कि जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी हो गई है लाइफ। लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स, और ये भी मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी लाइफ कभी बहुत आसान नहीं थी। लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी इन्होंने देखी है। और उसके बाद जब हम स्पिरिचुअलिटी में आए तो हमारे वो कर्मा कटने लगते हैं, क्योंकि भगवान जब हमें नया बर्थ दे रहा है तो हमें इम्प्रूव करने का मौका दे रहा है कि आप अपनी सोल को इम्प्रूव करें। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक जो मैं पहले बोल रही थी, बोलते बोलते रुक गई थी, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, या मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। ये बुक किसी ने पढ़ी है यहाँ पर? अमृता जी ने तो पढ़ी है, आई एम श्योर, और ललिता जी मना कर रही हैं, अपर्णा जी मना कर रही हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है ये दिखाने के लिए कि कैसे ये लाइफ हमारे हमारी सोल कैसे डिफरेंट जर्नीज से निकलकर आज प्रेजेंट लाइफ में है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्ट ब्रीफ दूंगी कि किस टाइप से ये बुक में क्या लिखा है। ये बुक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, और इसके अंदर एक लड़की होती है, कैथरीन। तो ये डॉक्टर ब्रायन वीज ने लिखी है ये बुक, ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो उस बुक में वो जो डॉक्टर है जिन्होंने बुक लिखी है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ही इज अ साइकेट्रिस्ट। तो कैथरीन इनके पास आती है इनसे हेल्प लेने के लिए, क्योंकि कैथरीन बहुत डरी हुई सी लड़की है। उसको देख के डॉक्टर को एहसास हो जाता है कि ये लड़की बहुत ही डरी है, बहुत ज्यादा टिमिड है, बहुत ज्यादा बोल नहीं रही है। तो वो बताती है कि किस तरह उसको डेली एक सपना आता था, उसको उसको ऐसा लगता कि उसको उसका दम घुट रहा है, चोकिंग हो रही है। तो जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती। उसने बहुत कोशिश किया, वो रात को सो नहीं पा रही थी, वो किसी से मिल नहीं पा रही थी, वो कुछ भी ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि उसको हर वक्त डर लगा लगा रहता था। ना उसकी नींद पूरी होती थी, ना वो पढ़ाई पे फोकस कर पाती थी, एंड सो ऑन। तो इसलिए वो साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेने पहुंची है, जानने के लिए कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, उसको इतनी चोकिंग क्यों होती है। अब डॉक्टर को भी जब कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने काफी कोशिश की उससे बचपन की बातें जानने की, कि बचपन में कुछ ऐसा हादसा तो नहीं हुआ था, पर वो बता नहीं पाई। वो कहते नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको हमेशा डूबने के सपने आते थे। तब डॉक्टर ने उसको हिप्नोटिज्म के थ्रू कोशिश की कि जानने की, कि शायद इसको याद ना हो, हिप्नोसिस में ये वहां पहुंचेगी उस स्टेज पर, और मुझे पता चल जाएगा इसका रीजन क्या है। तो हिप्नोटिज्म के थ्रू जब डॉक्टर ने उसको हिप्नोटाइज किया, तो वो अपने किसी पास्ट लाइफ में चली गई। कैथरीन की सोल, उसने स्टोरी बतानी शुरू की कि किस तरह वो डूबकर मरी थी, कैसे उसका सिर डुबो के उसको मारा गया था। फिर उसके बाद उस रिविलेशन के बाद उसको बहुत सारे ऐसे एहसास होने लगे पैरानॉर्मल। तो वो डॉक्टर उसको रेगुलरली हिप्नोटाइज करते थे, और वो अपने एक नया बर्थ देखकर आती थी। तो उस बुक से पता चला, डॉक्टर ने खुद अपने, वो बुक बिल्कुल रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, कि किस तरह वो हर बार एक नया बर्थ बताती थी, और वही लोग, इवन वो डॉक्टर भी उसके हर बर्थ में दिखाई देता था उसे। कभी वो उसका प्रोफेसर होता था, किसी बर्थ में वो उसका अंकल था, किसी बर्थ में वो फादर फिगर था जो उसको गाइड करता था। उस तरह से, उसी तरह उसको अपने फादर, अपने अंकल, अपना बॉयफ्रेंड भी इवन ऐसे दिखे अलग अलग लाइफ में। और जैसा उसका रिलेशनशिप था वो उसी तरह से उसका रिलेशनशिप दिखा, लेकिन पिछले जन्मों में उसे वो बहुत गरीब दिखती थी। धीरे धीरे करके प्रेजेंट में आते आते वो काफी ग्रो कर चुकी थी, और वो रिच हो गई थी। तो इस तरह हमारी सोल की जर्नी चलती है जन्म दर जन्म, जिसके अंदर हमारी सोल धीरे धीरे इवॉल्व होती है। भगवान उसे मौका देता है कि हम एज अ ह्यूमन कुछ अच्छे कर्मा ऐसे करें ताकि हमारे सोल की अपलिफ्टमेंट हो। तो ये बुक बहुत अच्छी है। तो ये जो लाइब्रेरी की हम बात करते हैं, इसको हम हिंदू धर्म में चित्रगुप्त की लाइब्रेरी भी बोलते हैं। आपको याद हो, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि चित्रगुप्त महाराज हैं एक, जिनको जिनको हमेशा ये कहा जाता है कि जब हम वहां जाते हैं मरने के बाद, जब हमारी सोल पहुंचती है, तो स्वर्ग मिले या नर्क मिले, इसको चित्रगुप्त जी डिसाइड करते हैं हमारे कर्मों की बुक को देखकर। राइट। तो वो कर्मों की बुक कहाँ से आती है? वो इस लाइब्रेरी में रखी हुई है। हर पर्सन के नाम की एक रूम होता है, और जितने जन्म वो करके आया है, अच्छे बुरे कर्मा वो करके आया है, उसका लेखा जोखा इस बुक में होता है ना एक्साइटिंग? तो जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, तो हम जानना चाहते हैं कि हम क्यों सफर कर रहे हैं,
कभी कभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, मुझे इतना हेल्प करती है, क्या रिश्ता था मेरा इससे पिछले जन्म में। कभी कभी किसी को देख के निकलता है ना मुंह से कि यार इसका तो जरूर मेरे से पिछले जन्म में कोई रिश्ता था, कि ये आज मेरा इससे इतना प्यार है, इससे इतना लगाव है। और हैरानी होगी आपको जानकर कि वो एक्चुअली ऐसा होता भी है। मैं इसमें अपने कुछ एक दो एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी जो मैंने किए हैं, एक्सपीरियंस लोगों की जो मैंने आकाशिक किया। तो मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी अपना, कि जैसे मैंने एक क्लाइंट का आकाशिक किया, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो कहते थे कि मेरी लाइफ में कोई रिलेशन टिकता नहीं है। सब कुछ अच्छा चलेगा, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, बहुत वेल ऑफ हूँ, और हर मेरी अपनी कंपनीज हैं, और मतलब लाखों करोड़ों वाला बंदा था। लेकिन उसकी क्वेश्चन उसको ये था कि मेरे को कोई रिलेशन टिकता नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड बनती है, मुझे बहुत इजीली गर्लफ्रेंड्स मिलती हैं, और मैं लेकिन जैसे जैसे बात शादी तक पहुंचने लगती है तो मेरा ब्रेकअप हो जाता है, लास्ट मिनट आके ब्रेकअप हो जाता है। तो उनको इस चीज के लिए आकाशिक उन्होंने करवाया कि भाई क्या है, कहाँ पास लाइफ से ये आ रहा है, क्योंकि वो तो सब कुछ करके देख चुके थे। तो पास्ट लाइफ में मैंने उनकी आकाशिक में चेक किया, तो आकाशिक में हम बेसिकली यही करते हैं कि प्रेजेंट डे में जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन हम लेके जाते हैं, और लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, और वहां पूछते हैं कि मेरे को इस पर्सन की लाइफ में जो ये प्रॉब्लम आ रही है प्लीज बताइए किस जन्म से है, क्योंकि एक जन्म तो लेकर हम आए नहीं। तो कभी कभी ये 2 या 3 जन्मों से भी आती है, या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में चित्रगुप्त जो है वो डायरेक्ट हमें वो वाली बुक ला के देंगे जो हमारी इस जन्म से कनेक्टेड है, हमारी प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। तो मैंने उनको देखा कि वो एक बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करते थे उस जन्म में, जमींदार टाइप, लेकिन जिनकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं वो ऐसे थे। तो वो इस जन्म में भी आ रहा था कि उनको बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप में वो अभी भी थे, और बहुत इजीली उनको गर्लफ्रेंड्स मिल रही थी, लेकिन शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि उस जन्म में मुझे दिखाई दिया कि इन्होंने जो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा सताया था। वाइफ को उनके मल्टीपल रिलेशनशिप पता थे, और वो बहुत रोती थी। तो मुझे उसका दुख तकलीफ मुझे फील हुआ, मुझे समझ में आया कि भाई ये तो बहुत कर्स्ड है ये बंदा। उसने वाइफ ने बहुत कर्ज किया था, क्योंकि वो रात रात भर रोती थी, उसकी वेट करती थी, वो घर नहीं आता था, फिर झूठ भी बोलता था, क्योंकि रिच था, स्पॉइल्ड ब्रैट जैसे कहते हैं ना, इस टाइप का मुझे नजर आया। और एक फिर मैंने क्यों अच्छा, फिर आकाशिक में हम सिर्फ रीजन ही देखकर नहीं आते, हम हीलिंग भी कर कर आते हैं। तो जब हमने हीलिंग किया, उसको हील किया, उनको फॉरगिवनेस किया, कॉर्ड कटिंग किया, तो तब उनकी वाइफ ने बोला मैं आऊंगी अगले जन्म में, क्योंकि वही उसकी वाइफ बन के आनी थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। जब मैंने उनको वापस आके बताया कि आपकी वाइफ जो है वो कह के गई है मैं अगले जन्म में इनसे मिलूंगी, अभी तो ऐसे ही चलेगा कि अभी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने बताया अपनी एक गर्लफ्रेंड के बारे में जिनकी डेथ हो गई थी। एक गर्लफ्रेंड जिससे इनका शादी का हो पहुंचा था, लेकिन शादी होने से जस्ट पहले टूट गया था रिश्ता, और वो उसने किसी और से शादी कर ली थी, और साल भर बाद या 6 महीने बाद गर्लफ्रेंड का इसके पास फोन आता था कि मेरे से गलती हो गई, मुझे तुझसे ही शादी करनी चाहिए थी। एंड वो गर्लफ्रेंड शादी के अपनी दूसरी जगह शादी के 1 डेढ़ साल बाद उसकी डेथ हो गई थी, और वो भी उसको मरने से पहले बोल के गई थी कि मैं अगले जन्म में तुमसे मिलूंगी। सेम मुझे आकाश में पता चला कि सोल जो है वाइफ की बोल के गई है मैं अगले जन्म में इससे मिलूंगी। तो जब मैंने उसको ये बात बताई कि बोले फोटो दिखाओ अपनी गर्लफ्रेंड की, तो वो फोटो एग्जैक्टली वही थी जो मुझे आकाशिक में दिखी थी उसकी वाइफ की। कैन यू बिलीव दैट। तो इतने चमत्कार होते हैं, इतनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो देन मैंने उनको बोला कि देखो अगर आपकी शादी हो पाती है तो देन वेल एंड गुड, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही है। फॉरगिवनेस कर दिया है, लेकिन आपकी जो वाइफ की सोल है उसी से आपकी मैरिज होगी अगले जन्म में। तो इस तरह उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला, और इस टाइप के एक्सपीरियंसेस आपको भी मिलेंगे, कि जब आप देखना चाहेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, किसी का फाइनेंशियल इशू है तो क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो हम जाकर आकाशिक लाइब्रेरी में जाएंगे, एंजल्स को साथ लेकर जाएंगे, और वहां जाकर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन देखकर आएंगे। एंड नॉट ओनली प्रॉब्लम देखेंगे बल्कि उसको सॉल्व भी करके आएंगे, हील भी कर कर आएंगे। इवन कई बार आकाशिक में जाने के बाद बाकी तो डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर भी आप देख पाते हो। वो हर एक की अपनी अपनी अलग रीडिंग है, हम लोग तो खैर पास्ट ही दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी फ्यूचर भी दिख जाता है कि आप देख कर आओ, तो वो आपकी अपनी साइकिक पावर्स हो जाती हैं। अब आप में से बहुतों को एक क्वेश्चन होगा, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्या हम भी किसी की पास्ट लाइफ देखकर आ पाएंगे? तो बिल्कुल यस,
कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है, बस थोड़ी सी अपनी साइकिक पावर्स को इवॉल्व करने की बात है। मेथड सिखाऊंगी मैं आपको, आकाशिक लाइब्रेरी का रास्ता दिखाऊंगी मैं, देख कर आएंगे आप, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आजकल बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होती है जानने की कि भाई क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है। जब शादी से पहले लड़का लड़की मिलते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम तो इसके बिना जी नहीं सकते, लेकिन 6 महीने बाद ही अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर्मा करके आ गए थे कि उनको पास तो आना था लेकिन साथ रहना नहीं था। कोई कर्ज लेकर आया होगा। एक केस मेरे पास था जहां पर एक लेडी थी, उसका हस्बैंड उसको बहुत टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था, हर वक्त नीचा दिखाना, किसी भी तरह से टॉर्चर करना एंड ऑल। तो वो भी बहुत सब कुछ कर चुकी थी, बहुत पंडितों को दिखाया, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फिर उसने आकाशिक करवाया। आकाशिक में पता चला कि वो जो उसका हस्बैंड था, जो प्रेजेंट डे में उसकी वाइफ थी, वो पास्ट लाइफ में, उस पास्ट लाइफ में उसकी मदर थी। और वो बड़ी क्रूअल वाली मदर थी जो अपने बेटे को बहुत मारती थी। तो 15-20 साल तक उसने अपने बेटे को पूरा टॉर्चर किया, पूरा मारा भी और बहुत ह्यूमिलिएट भी किया। तो इस जन्म में वो उसका हस्बैंड बनकर उससे बदला लेने आया था। अब वो पलट के कर रहा था उसके साथ, वो उसको मार भी रहा था अपनी वाइफ को, और उसको टॉर्चर भी कर रहा था, उसको ह्यूमिलिएट भी कर रहा था दुनिया के सामने। और आप हैरान होंगे जब उसका कार्मिक खत्म हो गया, कर्मा खत्म हो गया। ये भी बहुत हैरानी की बात है कि जो जितना कर्मा हमें भोगना है उतना ही भोगने आएंगे। उसका कर्मा 20-22 साल का ही था, क्योंकि 20-22 साल का बच्चे की शादी वादी हो जाती है तो माँ के इन्फ्लुएंस से वो निकल जाता है। माँ जवान बच्चे को तो नहीं मारती है ना। शादी के उतने सालों के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, जो उसको इतना टॉर्चर करता। तो उसने उसकी डेथ के बाद ही कराई थी कि ऐसा क्या रिलेशन था मेरा उससे कि वो आया चला गया, और लेकिन जितने दिन वो रहा वो टॉर्चर करता रहा मुझे, उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया। तो ये स्टोरी निकल कर उसका कर्मा इतना ही था, 20-22 साल उसने टॉर्चर झेला था, उतना ही आया और बदला लेकर चला गया। उसके बाद उसकी वाइफ की लाइफ इजी हो गई। सुन के अजीब लगता है कि हमें किसी की डेथ के बाद किसी की लाइफ इजी कैसे हो सकती है, लेकिन वो कर्मा तो चला गया ना। अब कर्मा खत्म, बंदा खत्म, बंदा गया उसकी लाइफ से, अब वो रिलैक्स थी। मतलब धीरे धीरे ऑब्वियसली टाइम लगा, जो कर्मा था वो तो था ही, लेकिन हाँ अब वो ह्यूमिलिएशन नहीं था, वो मारपिटाई नहीं थी। तो समझ रहे हैं, ये इस तरह से काम करता है आकाशिक। हम जो जिस लाइफ में हैं, हम पता नहीं कितनी लाइफ्स का कर्मा लेकर आए हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छी थ्योरी है जो एक बुक है, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। वो बुक जरूर पढ़िए। ये एंजल्स ने लिखवाई है खुद ये बुक, ये स्पिरिट्स के द्वारा ही लिखवाई गई है ऑटोमेटिक राइटिंग से। व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग? ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है, हम आंख बंद करते हैं और पेन अपने आप चलता है। वी गेट कनेक्टेड विद एंजल्स, वी गेट कनेक्टेड विद स्पिरिट्स, एंड देन वी राइट इट। आप लोगों ने टीवी पे मूवीज में जरूर देखा होगा कि किसी को इंट्यूशन हो रहे हैं, वो आंख बंद करके पेन चला रहा है और लिख रहा है। तो कभी कभी हमें ड्रामेटिक लगता है, लेकिन इट इज अ रियल थिंग। मैं ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स भी कराती हूँ, क्योंकि और लोगों को एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। अमृता जी हमारे साथ बैठी हैं, इन्होंने मुझसे कोर्स भी किया है, बहुत अच्छी सक्सेसफुली ये कर भी रही हैं। अभी विभूति जी भी हैं जिन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग किया है, अपने फादर मदर के साथ भी करा है, और इन्होंने एंजल्स के साथ भी किया है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग में भी ये जो बुक लिखवाई गई है, हाँ भाग्यश्री जी मैं लिख देती हूँ बुक्स के नेम्स। अमृता जी आप बुक का नेम लिख देंगे जरा चैट बॉक्स में, ताकि सबको पता चल जाए। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये हिंदी, गुजराती, मराठी, हाँ ये मैम, हर मैं देती हूँ लैंग्वेज लिख में के। पब्लिश हुई है। ओके। तो ये बुक बहुत ही यूनिक बुक है। तो इस बुक की भी मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि कैसे रियल है और इसकी स्टोरी बैकवर्ड क्या है। इसके अंदर एक लेडी थी, खुर्शीद भावनगरी, ये उन्हीं ने लिखी है ये बुक। उनके दो जवान बच्चे थे, विस्पी एंड राटू। 28 और 30 ईयर्स के एज के, या 30 एंड 32 ऐसे थे, बहुत यंग बच्चे थे। दोनों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों खत्म हो गए। अब ऑब्वियसली सोचो, जो कितना भी कोई स्पिरिचुअल होगा, कितना भी कोई भगवान में विश्वास करता होगा, जिसके दो जवान बेटे रातों रात खत्म हो जाए, तो उसको तो भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। तो शी यूज टू क्राई होल डे। उसके बाद उनको किसी ने खबर दी कि एक स्पिरिट रीडर है। वो पूजा के लिए गई थी किसी चर्च वगैरह में, बिकॉज शी वॉज, वो थी, शी वर नॉट हिंदू, तो वो चर्च जाती थी। तो उनको किसी ने घर आके वो दिया,
मैसेज कि आपके लिए मैसेज है कि दो बच्चों की डेथ हुई है और वो उस स्पिरिट रीडर से कनेक्ट हो रहे हैं। उनको लगा कि मुझे बता देना चाहिए आपको, तो किसी ने उनको बता दिया। 1 मिनट होल्ड करेंगे, 1 मिनट प्लीज। तो ये जो बुक है, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तो इनको मैसेज मिला खुर्शीद जी को, वो वहां गई उन स्पिरिट रीडर से मिलने। तो उनके बच्चों ने उनसे कनेक्ट किया और उनको ऑटोमेटिक राइटिंग सीखने के लिए समझाया। LAW, तो उनको सीखने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी खुर्शीद जी ने, और विस्पी और रातू ने उनसे वो बुक लिखवाई। तो उन्होंने वो बुक लिखी है, वो स्पिरिट्स के द्वारा ही लिखवाई गई है, जहाँ पे लॉज बताए गए कि कैसे स्पिरिट वर्ल्ड में आके भगवान के यहाँ पे कहते हैं ना कि कुछ भी वो नहीं है, सबको मौका मिलता है इम्प्रूव होने का। और स्पिरिट को अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो वहां पर हमारे काम मौका वहां भी मिलेगा, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग है नर्क है, तो वहां पे कुछ लेवल्स होते हैं। तो उसके अंदर हर पर्सन को अपने कर्मों को काटने का मौका मिलता है। लेकिन वो कर्मा जो वहां पर रहेंगे, तो जो 100-200 सालों में कटेंगे, वो अर्थ पर आकर जल्दी खत्म हो जाते हैं। वहां पे हंड्रेड्स मतलब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाएंगे उन कर्मा को काटने में और लेवल बढ़ाने में। इसीलिए हर स्पिरिट जल्दी अपने कर्मा को पूरा करने के लिए धरती पर आती है। एंड इससे तो भगवान भी नहीं बच पाए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी के 9 अवतार सब धरती पर आए हैं वो उस कर्मा को काटने के लिए। भगवान को भी श्राप मिला था, याद है ना, कृष्ण जी को भी श्राप की दिया गया था कि तेरा परिवार ऐसे ही खत्म होगा। उन्होंने उसको सिर माथे पे लिया। तो वो कर्मा तो भगवानों को भी नहीं बख्शा उन्होंने, तो वो उस कर्मा को खत्म करने के लिए धरती पर पैदा हुए, अपने सोल को अपलिफ्ट किया, फिर गए। बार बार धरती पर भगवान जन्म लेते हैं इसलिए। तो ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो ये बुक भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हमारी स्पिरिट जो है वो डिफरेंट लेवल्स में घूमती है, फिर हम अर्थ पर आते हैं, फिर हम वापस जाते हैं, और इस तरह हमारा ये चलता रहता है जन्म जन्म का खेल। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम लोग मेडिटेशन के थ्रू अपने उन रिकॉर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम उन्हें खोलेंगे, चेक करेंगे जाके। स्पिरिट एक हमारे एंजल है, आर्क एंजल मेटाट्रॉन। तो आर्क एंजल मेटाट्रॉन के साथ हम उस लाइब्रेरी में जाएंगे। आर्क एंजल माइकल की प्रोटेक्शन में हमारे साथ हमारे इष्ट देव भी आ सकते हैं, हमारे साथ हमारे एंजल्स तो होंगे ही। हमारे भगवान किसी ने भगवान कृष्ण जी को कोई मानता है तो कृष्णा आ जाते हैं, कभी शिव जी आ जाते हैं, गणेश जी, काली माँ। बहुतों को बहुत एक्सपीरियंस होते हैं कि उन्होंने उन भगवानों को देखा अपने साथ चलने के लिए। भगवान की प्रोटेक्शन में एंजल्स के साथ हम जाते हैं आकाशिक लाइब्रेरी में। वहां पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन और चित्रगुप्त महाराज, इनके हेल्प से हम निकालते हैं बुक। वो हमें बुक देते हैं, हम वो बुक खोलते हैं, और उसमें से वो पूरा का पूरा इंसिडेंट देखकर उसको हील कर कर वापस आते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। तो आप में से किसको लगता है कि हाँ मुझे ये कोर्स करना है? आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि यस। एक बुक का नाम और था, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। ओके, ठीक है। हाँ, तो काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है ये पूरा 10-12 डेज का कोर्स जाता है, 10 डेज का तो है ही। और स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप कोई भी कोर्स करते हैं, तो आप में से बहुतों का क्वेश्चन हो क्या मैं कर पाऊंगी, और क्या हुआ कि मैं फीस तो भर दूं लेकिन मैं कर ना पाऊं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप कोई भी कोर्स करते हैं, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ आपके पास कोर्स आता है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। पहली बात, आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा वीडियोस का। यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक्सेस होता है उनका, वीडियोस रिमूव नहीं किए जाते हैं।
दूसरा आपको पीडीएफ मिलती है। हालांकि ये कोर्स ज्यादातर प्रैक्टिकल है, इसमें पीडीएफ का रोल इतना है नहीं, क्योंकि थ्योरी कुछ नहीं है इसके अंदर, ज्यादातर प्रैक्टिकल ही है। थ्योरी सिर्फ कर्मा थ्योरी है, जो हम कोई भी मोडालिटी सीखने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, जो मैं थोड़ा बहुत आज भी बताया है। बाकी कोर्स में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। इसके अंदर आपको हर चीज की हीलिंग करना सिखाया जाएगा, किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप की, मनी की हीलिंग, प्लस इवन कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई घर बेचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, लेकिन वो बिक नहीं रही है, तो हम उसका भी हीलिंग करके आते हैं। क्योंकि क्या होता है, किसी किसी प्रॉपर्टी पे वहां के जो रहने वाले होते हैं उनका बड़ा अटैचमेंट हो जाता है। अब हमारा कोई पुराना मकान है वहां दादाजी का, लेकिन इतना दिल है कि भैया ये मकान नहीं बिकेगा, तो वो बिकने ही नहीं देंगे, घर के मालिक कितनी कोशिश कर ले। फिर ऐसे में आकाशिक के थ्रू हमने इसके रिजल्ट देखे हैं, आकाशिक के थ्रू हम उससे कॉर्ड कटिंग करते हैं, दादाजी की कॉर्ड कटिंग कराते हैं, मकान बिकने में हेल्प कराते हैं। तो इस तरह बहुत सारे केसेस के हम लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसके अंदर हम डेली एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन क्लास में हीलिंग करके आएंगे, आकाशिक देख कर आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, 10 डेज का कोर्स है। प्लस इसके अंदर आपको मिलेगा लाइफ टाइम एक्सेस टू ऑल द वीडियोस। आपका ये कोर्स रहेगा पूरा का पूरा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्लस आपको क्या मिलता है, लाइफ टाइम वारंटी। वेन एवर द कोर्स विल बी रिपीटेड, आप उस कोर्स को फ्री में रिपीट कर सकते हैं, विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेन फॉर इट। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। मेरे पास जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बार बार ऐसे कोर्सेज को रिपीट करते हैं, चाहे वो एंजल हो, चाहे वो ऑटोमेटिक राइटिंग हो, चाहे आकाशिक हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो। टाइम टू टाइम जितने भी कोर्सेज मेरे आते हैं वो सब लोगों को मैसेज जाता है, या वो मुझे मैसेज करके बोल देते हैं मैम आई वांट टू रिपीट द कोर्स, और उनको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, या फिर उस ग्रुप में भी हम मैसेज डालते हैं। डेली क्लास का लिंक मिलेगा और आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये है स्ट्रेटेजी जिसपे मैं वर्क करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बार पेमेंट कर दी किसी कोर्स के लिए, तो वो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया कर लिया हमने, डाल पैसे तो डाल दिए लेकर, लेकिन हम कोर्स ड्यू टू सम रीजन और दी अदर हम नहीं कर पाए, या हमने प्रैक्टिस नहीं की, हम भूल गए, या फिर हमारे घर में गेस्ट आ गए, मेरी क्लास मिस हो गई थी तो मुझे मजा नहीं आया, मुझे लाइव कोर्स दोबारा करना है, मेरा अट्यूनमेंट नहीं हो पाया, समथिंग एनीथिंग, किसी भी रीजन से आपकी क्लास छूटे या ना छूटे, आपने सपोज पहले भी 10 की 10 क्लासेस पूरी अटेंड की हैं, फिर भी आप रिपीट करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए कोर्स फ्री रहेगा रिपीट करने पर। फर्स्ट टाइम इस कोर्स में ये कोर्स का स्टार्टिंग होगी, आज है 16, कोर्स स्टार्ट होगा 20th से। अभी 20th यानी फ्राइडे को इस कोर्स की पहली क्लास रहेगी। अभी मैं कल एक और इसमें एक फ्री मैंने रखा है, मैंने 16th एंड 17th का 2 दिन का वेबिनार डाला था ना, तो कल भी मैं इसको रखूंगी, एक बहुत प्यारी पीएलआर मेडिटेशन कराऊंगी, जिसके अंदर आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी पास्ट लाइफ में जाने का, अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे आप पहली ही मेडिटेशन क्लास में मेरे साथ। और जब हम आकाशिक में कोर्स में जाएंगे तो डेली एक मेडिटेशन है, पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है, बहुत प्यारा कोर्स है। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम फ्यूचर भी देखकर आ सकते हैं। हाँ, मैंने बताया था कि हो सकता है आप फ्यूचर भी देख पाओ, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेती, क्योंकि ये होता यूजुअली पास्ट लाइफ देखने का है, प्रॉब्लम्स को देखकर आने का कोर्स है। तो लेकिन बहुत लोगों ने, बहुत मेरे स्टूडेंट्स ने, एक दो ने बताया है कि वो फ्यूचर भी देख कर आएगा, उनको कुछ एहसास हुआ कि हाँ मेरे साथ क्या होने वाला है, तो वो देख पाए। क्योंकि एक्चुअली रिकॉर्ड तो सब है ही ना, भगवान ने हम सबकी किस्मत का लेखा जोखा ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पर। और आपको पता है जब एक सोल नया बर्थ लेती है तो उसको उसकी पूरी लाइफ दिखाई भी जाती है, कि आपकी लाइफ ऐसी होने वाली है, ये पर्सन आएगा आपको बदला लेगा, क्योंकि आपने पिछले जन्म में इसको बड़ा परेशान किया। इवन अपने पेरेंट्स को भी हम खुद ही चूज करते हैं उस हिसाब से कि कौन से पेरेंट्स हैं जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो वहां अगर लगता है कि मैंने बहुत बुरा किया है, तो मेरे को एक वैसी लाइफ चाहिए जहां मेरी मदर मुझे डांटे, मुझे परेशान करे, ताकि मेरा कर्मा कंप्लीट हो जाए, तो ऐसी मदर चूज करते हैं हम लोग। थोड़ा एक्साइटिंग तो है ये, थोड़ा सा अनबिलीवेबल भी लगता है, लेकिन जब आप इसमें आ जाएंगे देन यू विल कम टू नो कि ये कितना इंटरेस्टिंग कोर्स है।
तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मेडिटेशन मैं आपको कल करवाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ क्योंकि हम डिटेल में करें, कोर्स के बारे में जाने भी, और मेडिटेशन बहुत फ्री ऑफ माइंड करें। क्योंकि अगर मैंने अभी कराई मेडिटेशन तो फिर वो लगेगा सबको कि लेट हो रहे हैं, कि थोड़ी सी लंबी मेडिटेशन है, थोड़ा रिलैक्स होकर करने वाली चीज है। तो अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग जो नए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो पहले आप अपने डाउट्स पूछिए। हाँ जावेद जी बोलिए आप। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। अगर मैं ये कोर्स कर लेता हूँ तो क्या मैं लाइक, बहुत लोग कहते हैं कि हमें बहुत क्लियरली दिखाई देता है सब कुछ थ्रू आवर क्राउन एंड थर्ड आई, तो ये क्या सचमुच में होता है? मुझे बिल्कुल ये जानना है। बिल्कुल होता है। काफी लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता दूं कि इसमें भी ना हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग क्लेयर वॉयंट होते हैं, उनको सब कुछ बिल्कुल फिल्म की तरह दिखेगा कि उनके सामने ही चीज हो रही है। कुछ लोग क्लियर सेंस होते हैं, जिनको सेंस होगा, सपोज उन्होंने देखा कि वो कोई रो रहा है तो आपको भी रोना आएगा, लगेगा कि हाँ भाई सामने कुछ ऐसा हो रहा है, वो बंदी बहुत रो रही है या उसको तो बिल्कुल चोकिंग जैसी फीलिंग हो रही है, आपको वो सब महसूस होगा। कुछ लोगों को महसूस होता है, कुछ लोगों को नजर आता है। कुछ लोग सेंस कर पाते हैं कि उनको ऐसा लगता है जैसे कि हाँ एक दिमाग में कुछ चल रहा है, कि हाँ दिमाग में उनको सब इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। और ये कोर्स ही ऐसा है जिसके अंदर हम पहले ही समझा के लेके जाते हैं कि देखो यू हैव टू बिलीव योर सेंसेस, यस वो ऊपर मैम, वाले के हाथ में वो एक्चुअली कैसे आई दिखा दे। हाँ जावेद जी। एक्चुअली मैम मैं एक क्लियर क्लियर वॉयंट हूँ, क्लियर ऑडियंस हूँ, और मुझे ना इंट्यूशंस आ जाते हैं, हाँ तो आपके तो लिए डिफिकल्ट आई नहीं होगा जावेद जी। आपको बस एक गाइडेंस मिल जाएगी, आप बहुत अच्छा करेंगे, आई एम टेलिंग यू। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप क्लियर वॉयंट भी हैं, क्लियर ऑडियंट भी हैं, यस। तो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है कोर्स, क्योंकि फिर आपको एक डायरेक्शन मिल नो जाए। मैम, एक्चुअली मैम मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हूँ। लास्ट 2 3 इयर्स मैं कनेक्टेड हूँ। मैं टैरो में भी साथ, मैं टैरो के साथ भी वर्क करती हूँ, रेकी के साथ भी। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर मी इट्स लाइक ए इंटरेस्टिंग थिंग, हम्म। यू नो। हाँ अगर आप ये कर रहे हैं तो जरूर करिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आएंगे जो जानना चाहेंगे कि मेरी पास्ट लाइफ मुझे चेक मैम करके जस्ट, बताइए। यस मैम, इन बांग्ला आप तो समझ रहे हो जी, बांग्लादेश में तो ये बहुत, माने मतलब कोई अच्छा हीलर नहीं है। हाँ और इसमें सिर्फ तो यही नहीं, सब आपको लोग ही हीलिंग भी चाहते सिखाई हैं। जाएगी। हाँ जी। यस। तो ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल करिए जावेद जी। अगर आप ऑलरेडी क्लियर पॉइंट है, मैं कहूंगी आपसे बेटर, मतलब ये कोर्स आपको बहुत सूट करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो। लोग अपनी प्रॉब्लम्स पहले ही लेकर आते हैं, आपको अगर उसमें पास्ट लाइफ कर्मा तो दिख जाए क्या मैं, तो बता सकते मैम, हो। तो कैन आई लाइक रीड टैरो कार्ड आल्सो विथ आकाशिक रिकॉर्ड्स? यस 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 श्योर, क्योंकि आप टैरो कार्ड करोगे, आप बताते हो कई बार कुछ कार्ड्स ऐसा बताते हैं ना कि कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, कर्म कार्मिक कार्ड्स होते हैं। तो वो कर्म कार्मिक आप बताओगे तो हो सकता है आपके क्लाइंट बोले कि क्या कर्मा है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो कि आई कैन डू एन आकाशिक रीडिंग फॉर यू। आप उनके यस आकाशिक रीडिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये अगर मैं देखूं, देखिए ये कोर्स ऐसा है कि आपको कमा के भी देगा ये बहुत प्रोफेशनल आई कोर्स नो, आई है नो। ना। तो इसमें बहुत, आप ये मत सोचिए कि एक इन्वेस्टमेंट है, या मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों जाननी है अपनी पास्ट लाइफ। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप टैरो रीडर हैं, चाहे आप कोई और मोडालिटी करते हैं, चाहे आप हीलर हैं, तो ये कोर्स आपको कमा के भी देगा। क्योंकि और अब आप मतलब ऑनलाइन देखेंगे लोग 1 1 लाख रुपया तक चार्ज कर रहे हैं ऐसे कोर्सेज का, आकाशिक का, कर रहा है। राइट। तो लैक्स में भी लोग इसके चार्ज कर रहे हैं। एक 45 मिनट्स की रीडिंग के हजारों में वो चार्ज कर रहे हैं, 15,000, 21,000 इवन। मैंने किसी एक एक हीलर का देखा था, उस पर आप सर्च भी कर सकते हैं। वो 1.5 लाख तक सिंगल रीडिंग के चार्ज करती हैं, कि एक सिंगल आकाशिक में जाएंगे, आपका देख कर आएंगे, तो उसके लिए वो 1.5 लाख तक भी चार्ज करती हैं। ऑटोमेटिक राइटर भी है वो, सब कुछ है, क्लेयर वॉयंट है। तो मतलब इट इज अप टू यू ओनली कि आप उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। तो दिस इज अ यस। टोटली प्रोफेशनल कोर्स, और ये आप अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हो, और ऑलरेडी अगर आप इसमें हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। क्योंकि आप सिर्फ वही नहीं करोगे, आप हीलिंग भी कर कर आओगे। क्योंकि एज अ हीलर, सपोज आप रेकी हीलिंग कर रहे हो किसी की,
और आप देख रहे हो रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। आपने कैंडल मैजिक भी कर लिया, रेकी भी कर लिया, आपने एंजल्स को भी सेंड कर दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे आपको। तब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे इसको। फिर आप अगर उसका आकाशिक देखोगे तब आपको पता चल जाएगा, अरे जो पास्ट लाइफ कर्मा कैरी कर रहा है उसको ही रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि पास्ट लाइफ की वजह से उसको वो झेलना है तो झेलना ही है। जैसे भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण भी नहीं बचा पाए, उनको ऐसे जाना था वो वैसे ही गए, उनको वो 15 दिन जो झेलना था झेला उन्होंने, क्योंकि पास्ट लाइफ से आया था। तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास्ट लाइफ का रिजल्ट है, उनको आप प्रेजेंट लाइफ में सिर्फ रेकी से, लामा फेरा से हील नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कार्मिक हीलिंग की जरूरत पड़ती है, एंड दैट कैन बी डन बाय गोइंग इनटू आकाशिक वर्ल्ड। आप जब आकाशिक यस। रिकॉर्ड देखते हो, आप वहां जाकर अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर कर आ सकते हो, जहां आप अपने आप को बिल्कुल ऐसी लाइफ अपनी खुद की लिख कर आते हो कि मेरी लाइफ में जो बचपन से जो स्ट्रगल थी वो खत्म हो गई है। आप एक अच्छी लाइफ लिख कर आओगे, अपने रिकॉर्ड्स खुद लिखो, पुराने रिकॉर्ड्स को इरेज करो, नए रिकॉर्ड्स लिख कर आओ, तो देखो आप तो देखोगे मैम, कि आगे आने वाली लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी। हाँ जावेद जी। आई हैव ए क्वेश्चन दैट, हम्म। मतलब क्या मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके, मतलब मैं क्या बातें कर सकता हूँ हायर एनर्जी से, लाइक गॉडेस और एंजल्स? हाँ बिल्कुल, बातें आई डोंट थिंक कि बोल के कर पाएंगे, बाकी आपका अपना एक्सपीरियंस है क्योंकि आप क्लियर ऑडियंस भी हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो बातें करते हैं। तो वो आपके पर्सन टू हाँ। पर्सन देखिए वेरी करेगा कि आपको कैसे अच्छा, रिजल्ट मिल जाएंगे। तो मैम प्रे करना, मैं ही बांग्लादेश में फर्स्ट होंगी जो मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स बांग्लादेश में स्टार्ट बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करिए जावेद जी, बिल्कुल करिए। और आप तो फिर अपने एरिया में जो फर्स्ट होंगे, आप तो समझ ही सकते हैं कि आपके पास, आप तो धीरे धीरे इतना ग्रो कर सकते हो इस चीज में कि लोग आपके पास दूर दूर से आए, है ना। और यहाँ पे भी अगर आपको एक बार में नहीं आ पाता है तो आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम के एक्सेस के साथ मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको ये भी श्योरिटी है कि आपको आपका हाथ हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपका मन करे आप उतनी बार क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बल्कि अपने रिजल्ट्स भी शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। आपके बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपकी और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगी कि अमृता जी थोड़ा सा बोलें कुछ हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, और एज अ मेंटोर उन्हें कैसा लगता है यहाँ पर। हाय, मैं अमृता। मैंने हाँ। मैम से ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी है। मैंने मैम से चक्र हीलिंग का कोर्स किया है। एकदम ऑसम है। ऑटोमेटिक राइटिंग तो इतना मेरा बेस्ट हो रहा है कि जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मेरे को आंसर फटाफट एंजल्स दे रहे हैं। मैं अभी बाकी के लोगों का भी करने लगी हूँ। मैं सोल से बात कर चुकी हूँ। मैं सोल से बात कर रही हूँ, सोल्स कनेक्ट हो रहे हैं। और मैम का पढ़ाने का तरीका तो इतना इजी है, मतलब चक्रा बैलेंसिंग तो मेरे इतने अच्छे हो गए। और जैसे रेखी में, मैं रेखी मास्टर भी हूँ, लेकिन रेखी में जो टेक्निक्स रहती है वो बहुत एकदम डिफिकल्ट रहती है, बहुत टाइम लगता है। और मैम ने जो चक्रा है हमको हीलिंग सिखाया है, ऑरा क्लीनिंग का भी मैंने कोर्स किया है मैम से। 2 मिनट का प्रोसेस है, इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है। मैं तो बोलूँगी कि प्लीज़ आप सब मैम के कोर्स कीजिए। मैम के कोर्स बहुत अच्छे हैं, मैम पढ़ाती भी बहुत अच्छा है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो ऑटोमेटिक राइटिंग से तो बहुत खुश हूँ। एंजल तो मैम मेरे से इतने अच्छे से बात करते हैं कि जैसे हाय हेलो कैसी है। मतलब कल तो मुझे एंजल्स ने ये भी बोला कि हम हमारा भी जैसे हम जैसे पार्टीज वगैरह करते हैं वैसे वो लोग भी अपने उधर करते हैं मैम, शायद वो लोग करते हैं, क्योंकि कल तो मुझे ऐसा रीडिंग लिख के आया था कि अमृता हमने ने कल ऊपर बहुत पार्टी किया। जैसे महादूत रहते हैं, जैसे देवदूत, जैसे ये जो रहते हैं एंजल के ऊपर देवदूत, उनके ऊपर महादूत रहते हैं, बराबर मैम। तो या ऑफ महादूत कोर्स। भी आए थे। हमने पार्टी किया, हमने एंजॉय किया, मतलब लिटरली जैसे फ्रेंड्स रहते हैं ना वैसे में से बात करने लगे हैं। मैं तो सबको रेकमेंड करूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड तो करो ही करो, लेकिन मैम से आप ऑटोमेटिक राइटिंग का प्लस एंजल थेरेपी भी एक मैम का कोर्स है, वो भी मैंने किया है। बेस्ट है वो भी। जैसे उसमें सब आर्क एंजल्स के मैम पूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि कौन सा एंजल किसके लिए वर्क करता है। तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब अगर आपने ऑटोमेटिक के साथ ये भी कोर्स किया तो आप ऑटोमेटिक के थ्रू वो एंजल्स को भी आप कॉल कर सकते हो कि बाबा पैसे के लिए कौन सा एंजल है, मेडिकल इशू के लिए कौन सा एंजल है। तो मैं तो बोलूँगी प्लीज़ आप सब मैम के कोर्स, ये वाले भी कोर्स कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत थैंक यू थैंक यू अमृता सो जी। मच मैम। थैंक यू अमृता जी, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड। और किरण जी आपने भी हमारे साथ कोई कोर्स किया है ना। हाँ, तो आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें।
मैंने मैम के साथ टैरो कार्ड किया है। लेकिन मैं टैरो में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने एंजल में बहुत प्रैक्टिस किया है। एंजल कार्ड्स के लिए मैं जो ही मतलब जो जिसके लिए भी कार्ड्स निकालती हूँ वो लोग 2 मिनट्स में कनेक्ट हो जाते हैं, और वो लोग बताते हैं कि तूने जितना जितना बताया एकदम करेक्ट है। अभी तक मैंने कार्ड के 20 से 25 रीडिंग किए, लेकिन सबका करेक्ट आया। वेरी गुड, जितना वेरी आपने सिखाया था उतना मतलब वैसे वैसे ही किया। और एंजल्स के लिए मैं अभी तक मैं लोगों का हीलिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना मेरे लिए मैं बोलती हूँ एंजल्स को, वो चीजें तो हो ही जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू किरण जी, कहते अच्छा है आप कर रहे हैं। और अभी चिंता मत कीजिए, टैरो की प्रैक्टिस नहीं की, करवाने के लिए मैं ला रही हूँ टैरो। नेक्स्ट मंथ टैरो भी आएगा, हो सकता है इसके जस्ट बाद मैं टैरो अनाउंस करूँ, तो आप तब उस टाइम फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पता ही है ना। ठीक है। हाँ, चलिए। थैंक यू सो मच। विभूति जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? विभूति जी की वीडियो हेलो, हाँ ऑफ। तनु जी, हाँ श्योर। विभूति, हाँ। नहीं नहीं, तनु जी जस्ट 2 मिनट। मैंने तनु जी से आई हैव डन माय आकाशिक बिकॉज आई लॉस्ट माय मॉम एंड सिंस लास्ट 1 मंथ शी वाज नॉट एट ऑल टॉकिंग, सो आई वाज वेरी डिस्टर्ब। सो तनु जी से मेरा कनेक्शन आकाशिक से हुआ एंड आई कुड do the Akashic reading. I got connected with my mom in the first instant only. So Akashic was the first. फिर मैंने मैडम के साथ एंजल किया, फिर नितिका किया, फिर आकाशिक किया। एंड शी इज अ ग्रेट टीचर एंड वो आप जब तक आपको पता नहीं चलता है ना तब तक वो आपका हाथ छोड़ती नहीं है। तो शी इज अ वेरी वंडरफुल टीचर एंड आई जस्ट एंजॉय डूइंग विथ हर। एंड जो मेरा एक एक्सपीरियंस है ना कि जब मैडम के साथ फिर से कनेक्ट होते हैं ना तो एक अलग एक एक्सपीरियंस रहता है। सो आई वुड रियली एनकरेज ऑल द वंस। एंजल कोर्स भी इनका बहुत बढ़िया है। लाइक एवरी कोर्स इज द बेस्ट and she has become my teacher now. Whatever I do, I will do with Tanu ma'am only. थैंक Thank you, Tanuji, for all your guidance. थैंक यू विभूति जी, थैंक यू सो मच। तो ये थोड़े से टेस्टिमनीज इसलिए है क्योंकि जो लोग नए आए हैं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, ताकि उन्हें पता लग जाए कि हाँ ऐसा एक्चुअली है, हम सिखाते हैं तो पूरा कोर्स कराते हैं, एंड आपको बार बार रिपीट करने का मौका भी देते हैं। तो जावेद जी, अभी आपका कोई और क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। सॉरी मैम, सॉरी मैम, अच्छा, गलती से हो गया। नहीं कोई बात नहीं, इट्स फाइन। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अपर्णा जी, समृद्धि जी, ललिता जी, मुझे नजर आ रहे हैं ये कुछ चेहरे सामने। ये ऑफलाइन ही है या ऑफलाइन है इसका कुछ कोर्स, या ऑनलाइन ही है? ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही है, और ऑनलाइन करने में ही बेटर है क्योंकि आप अपने घर के कंफर्ट पे बैठे हैं, कहीं ट्रेवल नहीं करना, है ना। और मोर ओवर रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं। ऑफलाइन की तो देखिए रिकॉर्डिंग नहीं होती है कोर्सेज की, ऑफलाइन में तो आप सामने बैठ के समझ रहे हो। तो जी। ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको, आपको प्रॉपर पीडीएफ भी मिलेगी, और आपको रिपीट करने का मौका भी मिलेगा। तो ऑफलाइन भी अगर आप आना चाहते हैं तो वो आप देख लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल है। ललिता जी, कहाँ से, किसने बोला था ये? हाँ, मैंने बोला था। हाँ ललिता जी, तो आप कहाँ पुणे। रहते हैं? मैं दिल्ली में हूँ एक्चुअली। पुणे। नहीं, गुड़गांव। ओ। हाँ तो वही ना, तो थोड़ा सा नहीं नहीं, मुश्किल पुणे है। पुणे महाराष्ट्र। हाँ तो वही तो, वो मुश्किल है आजकल ऑनलाइन के थ्रू। अच्छा है कि हम लोग इतनी दूर दूर से भी कनेक्ट हो पा रहे हैं और कोर्सेज भी कर पा रहे हैं, है ना। ओके। ओके। हाँ पर्णा जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो मैम, हेलो कैसी है जी, मैम? बढ़िया एकदम, बताइए। मुझे अच्छा लगा एक्चुअली। लास्ट टाइम मैंने वो स्पिरिट निकिता का किया था, और अभी आपका आकाशिक का वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। मैम, मुझे एक पूछना था कि ये जो आकाशिक है वो एक स्पेसिफिक टाइमिंग में करना पड़ता है या दिन में कभी भी कर सकते हैं? दिन में कभी भी कर सकते हैं, ओके। कभी भी कर सकते और हैं। अगर वो और जो प्रैक्टिस करनी है वो कभी मिस हो गई, तो फिर मीन्स वो कंटिन्यू मीन्स ऐस- उस प्रैक्टिस जब मिस हो गई तब भी हम कर सकते हैं, हाँ या हाँ वो बिल्कुल। प्रैक्टिस कभी? इट इज जस्ट लाइक अ ओके। कोर्स, जैसे 10 डेज चलेगा, तभी तो मैं हमेशा बार बार रिपीट करने का मौका देती हूँ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस उस टाइम नहीं कर पाए, तो जब कोर्स रिपीट होगा तब आप लाइव क्लास में फिर से आ सकते हैं। और नहीं तो रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास है ही। सपोज आपने रात को क्लास में अटेंड नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, अगले दिन बैठ के रिकॉर्डिंग सुन के फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली वो जो मेडिटेशन वगैरह है वो अगर मिस हो गया नहीं ऐसा और कुछ नहीं है, उसमें कोई मुझे ऐसा रूल नहीं है कि आपको डेली करना है, लेकिन हाँ देखिए यही वाली बात है कि
कभी कभी तो सब कुछ मिस हो जाता है ना, हम लोग डाइटिंग भी करते हैं, एक दिन हम चीट डे भी रखते हैं, खा लेते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे आपकी पावर चली जाएगी, या मिस हो गया तो कुछ बहुत बड़ी बात हो गई, एक दिन मिस हो गया अगले दिन कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचो मैं एक महीने तक मेडिटेशन ना करूं, क्योंकि आकाशिक कोर्स मेडिटेशन बेस्ड कोर्स ही है, इसमें जितनी आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब आपको खुद ही इंटरेस्ट आएगा तो आप मिस खुद ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं मुझे चाहे 15 मिनट मेडिटेशन करनी है, मुझे करनी जरूर है। खुद इतना इंटरेस्ट आ जाता है। और फिर भी अगर मिस हो जाती है तो कोई वहम नहीं है, कोई डर नहीं है कि एक दिन भी छोड़ दिया तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं। आप जहाँ पे थे वहीं रहोगे। आप उसके बाद आज मेडिटेशन नहीं किया कल कर लीजिए, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ सीमा जी बोलिए। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सीमा जी कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है बढ़िया नितिका, बढ़िया। नितिका के हाँ रिजल्ट जी। मिल रहे हैं? हाँ, बढ़िया मिल रहे अरे हैं। गुड गुड गुड। आपके ग्रुप में हम लोग जितने भी हैं सब आपको रोज थैंक यू ग्रेटिट्यूड देते रहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू नितिका, थैंक यू एंजल्स। मैं तो खुद यही बोलती हूँ हर बिल्कुल 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 बार। बिल्कुल। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि आकाशिक में मैंने क्लास एक्चुअली अभी ज्वाइन करी है, मैंने पहले का नहीं सुना आपने क्या बोला। बेसिकली इसमें किस तरह से आप स्टार्ट कराते हो, होता क्या है इसमें? इसके अंदर हम मेडिटेशन के थ्रू आपको लेकर जाएंगे चित्रगुप्त की लाइब्रेरी में। वहां पर हम्म। जाके आप अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड बुक मांगोगे, आपको वो बुक दी जाएगी जिस जन्म से आपकी ये प्रॉब्लम आई है। उसके बाद आप वो बुक का रीजन पता चलेगा, फिर आपको उसको हील करना है और हील करके वापस आना है। तो उससे जो प्रेजेंट पास्ट लाइफ, जब जैसे जैसे आपके कर्मा हील होंगे वैसे वैसे आपकी प्रेजेंट लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो इट इज तो नॉट मैम किसी ओनली का जस्ट कनेक्शन नहीं रीडिंग, इट इज बनता? हीलिंग ऑल्सो। यस सीमा जी, नहीं, सॉरी। किसी का कनेक्शन नहीं बने तो? बनता है, सबका बनता है। किसी का देर से बनता है, किसी का जल्दी बनता है, बनता जरूर है। फिर वो रिपीटिशन का ऑप्शन इसीलिए है ना सीमा जी, कि सपोज किसी को एक बार में नहीं बना तो सेकंड टाइम में तो हम्म। पक्का बन जाएगा। ओके। हम्म। तो वो जब आप रिपीट करेंगे तब बन जाएगा। मैंने आपका देखो, आपका टैरो का मैसेज था, मैं टैरो लेकर आने वाली हूँ। तो आप टैरो रिपीट कर हम्म। सकते हैं मेरे साथ, आपको पता ही हाँ, है। मैं वेट ही कर रही हूँ आपका हाँ। कि आप टैरो का थोड़ा सा मैं कर लूँ। एक्चुअली उसमें क्या होता है, कुछ कार्ड्स तो मुझे बहुत अच्छे से और कुछ कार्ड्स में मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। हाँ तो वो होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो जब दोबारा करेंगे ना तो मुझे आप डर लगने मास्टर हो लगता है कि जाएंगे। मैं कर पाऊँ तो मैं एंजल्स को प्रे करती हूँ कि प्लीज मेरे को टैरो कार्ड्स एकदम रटवा दो हो ताकि मैं जाएगा, हो जाएगा। सामने वाले का अच्छे से कर सकूँ। नहीं नहीं, रिजल्ट मिलते ही हैं सबको। देखिए आप, आधे अभी पहले आ गए कार्ड, आधे बाद में आ जाएगा। कितने सारे लोग तो हैं जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कितने लोग हाथ के हाथ हाँ। सिलेक्ट हो गए, एस्ट्रो सेज पे हैं हमारे स्टूडेंट्स, एस्ट्रो टॉक नहीं पे हैं। मैम, मेरा भी एस्ट्रोसेज में हो गया है। हाँ देखिए, वेरी गुड, तो हो गया ना। टैरो करके तो ऐसा आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको कुछ नहीं आता, हाँ, आपको आता है, आप मेरे को टू कॉन्फिडेंस डेज ही नहीं है। हुए हैं। हाँ, तो मेरे आप को एस्ट्रो सेज से एस्ट्रोसेज और सिलेक्टेड हुए। एस्ट्रोटॉक से, हाँ एस्ट्रोसेज और एस्ट्रोटॉक दोनों से कॉल आया था। बट मैंने एस्ट्रोसेज सेलेक्ट किया, एस्ट्रोटॉक नहीं करा बिकॉज एस्ट्रोटॉक में बहुत ज्यादा टाइमिंग वो लोग मांग रहे थे। हम्म। और एस्ट्रोसेज थोड़ा कंफर्टेबल था, 4 to 5 आवर्स मांग रहे थे, बट एस्ट्रोटॉक वाले कह रहे थे हम 8 घंटे से नीचे नहीं करेंगे। हाँ तो फिर मैंने उन लोगों को मना कर दिया कि उतना स्ट्रिक्ट मैं नहीं कर सकती। तो देखिए, यही प्रूफ है कि आपको टैरो अच्छे से आ गई है, बस आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो आप रिपीट करके भी ये कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं नहीं कर पाते रीडिंग तो वो सिलेक्ट ही नहीं करते, ला सकते हैं, हाँ। है ना। तो इसलिए समझ लीजिए, बिल्कुल। तो टैरो ना आपको वो तो मेरे आकाशिक भी दो कर सकते। इंटरव्यूज हुए, दोनों क्लियर हो गए। हाँ देखा ना। तो सीमा जी आकाशिक भी करिए, ये बहुत ज्यादा आपके करियर में हेल्प करेगा। और नॉट ओनली फॉर दैट थिंग, आप खुद भी ग्रो करने का आपको भी पता चलेगा, प्लस आगे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आपको नजर आएगा। प्लस आप ओके मैम। एस्ट्रो सेज में अपनी हीलिंग सर्विसेज में देते हो ना, तो यू कैन चार्ज देयर ऑल्सो, आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगा। ओके। ओके। हाँ ऋचा जी बोलिए। मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि मैम का कोर्स जो भी सोच रहा है सेकंड थॉट के लिए, आप लोग मत सोचिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैम बहुत अच्छे से, एक तो आपको इसमें इतनी सारी हीलिंग्स दे देंगी कि आपका जितना भी कॉस्ट लगेगा वो वापस आ जाएगा। मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि मेरा कैसे आएगा क्या आएगा, लेकिन जब मैम ने मनी हीलिंग और ये सब दिया था तो मुझे, मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, मेरा लॉसेस में जा रहा था, बस वही महीना था जो मैंने अच्छा किया। तो मैं मैम से बोलती फिर आकाशी कह रहा है, मैं फिर से रिपीट करूँ ताकि मेरा बढ़ जाए। तो हाँ आप लोग भी ज्यादा, मतलब आप लोग हील हो जाएंगे एक तरह से। तो अगर आप कहीं और से हीलिंग लेते हो तो वो लोग भी तो चार्ज करते हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इसमें आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, वही बहुत सारी चीजों की हीलिंग होगी।
हाँ, और और प्लस ऋचा वो जी तो ने पहले भी आकाश कहीं और ही से भी है। किया है कोर्स, ऋचा जी ने करने हाँ के बाद रिपीट किया था। तो हाँ, और मैंने बहुत सोचा था क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि मैं पे कैसे करूंगी, तो मैंने मैम से इंस्टॉलमेंट्स वगैरह की बात की थी कि मैम आएगा तो पे करूंगी। हाँ। तो मैम बहुत काइंड हार्टेड है, मैम हमेशा मुझे अलाउ कर देती है कि ठीक है 2 इंस्टॉलमेंट में कर लेना। हाँ तो मेरा बिल्कुल। कहीं ना कहीं से आ भी जाता है। हाँ, ये मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको रहेगा, आपको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप एक साथ नहीं पे कर पाएंगे। हालांकि मैंने अभी फीस बताई नहीं है, बट ये मान के चलिए सब लोग की 11,000 रहेगी फीस। आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कल अटेंड ना कर पाए। तो एक ने मैसेज डाला भी था एनर्जी एक्सचेंज क्या है, तो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 11,111। हालांकि इस कोर्स की फीस है 15,000, लेकिन मैंने अभी डिस्काउंट दिया है, मैंने लास्ट टाइम भी इतने में ही निकाला था, तो मुझे लगा कि इस बार इतने में ही लाते हैं सेम। तो पूरा 10 डेज की क्लास रहेगी, टाइमिंग्स रहेंगे 9 PM। अभी फ्राइडे से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आज या कल में पेमेंट कर दीजिए। तो है, नहीं तो 2 दिन के लिए 11,000 रखूंगी फीस, उसके बाद 12,500 हो जाएगी। तो क्योंकि मैं चाहती थी कि 2 दिन का वेबिनार रखूं, एक दिन सारी चीजें बताऊं, थोड़ा हम डिस्कशन करें, और कल हम करेंगे PLR मेडिटेशन, जिसके अंदर जैसे हम आकाशिक में करते हैं लेके चलेंगे, आपका फील होगा कि किस तरह हम अपने पास्ट लाइफ देख कर आए। तो कुछ ना कुछ आपको अच्छे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो कल जितने भी लोग आज यहाँ हैं, प्लीज कल की क्लास में भी आइएगा, क्योंकि कल जो PLR मेडिटेशन होगी उसमें आपको एक्सपीरियंस होगा आकाशिक का। बहुत तुलसी जी पावरफुल आप, मेडिटेशन होती है। हाँ क्या ऋचा जी? बहुत अच्छी पावरफुल मेडिटेशन होती है, तो कोई मिस मत करे। हाँ, वो बहुत सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग मेडिटेशन, पावरफुल होती है मेडिटेशन, एक बहुत अच्छा। हाँ देवांश जी, अपने पास्ट लाइफ कुछ तो देखकर आ सकते हैं। अब सबका अलग एक्सपीरियंस हो सकता है आपको क्या दिखेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम मेडिटेशन के थ्रू आपको लेकर जरूर जाएंगे आपके पास्ट लाइफ में। ठीक है। हाँ तुलसी जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए। मैम मैं कल का हेलो टाइम मैम। भी 9 o'clock होगा? हम्म। कल का टाइम भी 9 o'clock होगा? हाँ जी, कल का टाइम भी 9 PM रहेगा। डोंट मिस दैट सेशन, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और उसी के अंदर फिर मैं आपको कल और एक बार फिर से फीस बता दूंगी। वैसे सारी डिटेल्स हमारी आती रहेंगी ग्रुप पर, तो ग्रुप में रहिए आप। आगे भी कोर्सेज आते रहेंगे हमारे, टैरो का कोर्स आएगा, इसके बाद फिर एंजल हीलिंग भी आएगा, ऑटोमेटिक राइटिंग आएगा। तो 1 बाय 1 कोर्सेज फिर ये आते रहते हैं, तो डोंट लीव द ग्रुप। और अभी मैं कुछ फ्री मेडिटेशंस भी लेकर आने वाली हूँ, मैंने स्टार्ट करने की सोची है। तो आप ग्रुप में रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मेडिटेशंस वगैरह का भी मिलता रहेगा। हाँ तुलसी जी, पूछिए क्या पूछ रहे थे आप? मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि स्टूडेंट के लिए ये कर सकते हैं क्या मैम, बिल्कुल कर सकते आकाशिक हैं, रिकॉर्ड? कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। हाँ जी मैम, तो मतलब मेरे को करना है इसलिए। और मैम और एक बात, मतलब आप एंजल थेरापी कोर्स किया था, वो फिर कब आएगा? वो फिर रिपीट होगा तुलसी जी, आपने किया है ना मेरे से। हाँ जी मैम। हाँ हाँ, वो फिर रिपीट होगा, तब आप दोबारा कर लेना। हाँ जी मैम, मतलब बहुत बार हुआ था, मैं नहीं कर पाई थी मैम, कभी एग्जाम फिर प्रोजेक्ट की वजह से नहीं कर पाई, तो इस बार करूंगी बोल के फिर सोचा मैंने। हाँ बिल्कुल श्योर, बिल्कुल करिए। एंजल्स आपको बार बार पुकार रहे हैं, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनली हो ही जाइए उनसे कनेक्ट। हाँ जी मैम। कोर्स का टाइम क्या रहेगा मैम? कोर्स का टाइम रहेगा 9 PM। रात को ही रहेगा ना वो हाँ 10 डेज रात, का जो हाँ रहेगा? रात को ही रहेगा 9 PM, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है। डिनर वगैरह से फ्री हो जाते हैं, जो ऑफिस वाले लोग हैं वो ऑफिस से आ जाते हैं, तो 1 घंटा हम निकाल या सकते हैं इसके अपने लिए, है ना। नहीं, एज ओके लिमिट कोई नहीं है थैंक यू। पढ़ना जी, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकते हैं हम। किरण जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मुझे ये पूछना है कि आकाशिक में मतलब हम खुद का आकाशिक कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसके अपने रिकॉर्ड? लिए तो सबसे पहले करेंगे। अपना तो देख कर आएंगे ही ना, कि हमारी प्रॉब्लम्स क्यों है, अपने आप को हील करके आएंगे। इवन जो क्लासेस चलेंगे ना, उसमें आप डेली अपना ही करेंगे, आप अपनी लाइफ अच्छा। की प्रॉब्लम्स ही देख कर आएंगे। और फिर क्लासेस में ही आपको ग्रुप बना के प्रैक्टिस भी करवाई जाती है कि आपको क्लाइंट की कैसी करनी है। कि किरण जी को सपोज ऋचा जी की करनी है, तो वो कैसे करेंगी, वो भी करेंगे। और अपनी खुद की तो करनी ही करनी है, जैसा ऋचा जी ने बताया कि 10 दिन में मेडिटेशन के थ्रू आप अपना एक एक स्फीयर हील करके आते हो। किसी दिन फाइनेंसेस हील करेंगे, किसी दिन रिलेशनशिप हील करेंगे, किसी दिन हम बच्चों को एनर्जी देंगे कि हाँ भैया वो हमारे साथ अच्छे से, किसी दिन प्रॉपर्टी को हील करके आएंगे। इस तरह से आप कोई ना कोई हीलिंग आपकी खुद की होती रहेगी कोर्स में। ठीक।
ठीक है। हाँ, तो ज्वाइन करिए जितने भी लोग हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग करें, क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं इस कोर्स के। एंड नॉट ओनली, वैसे आपकी ग्रोथ के लिए तो ये है ही है एज अ हीलर, साथ ही साथ फाइनेंशियल गेन्स भी इससे अच्छे हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो लिख सकते हैं आई एम एन आकाशिक रीडर, और आकाशिक हीलिंग के आप अच्छा खासा चार्ज भी कर सकते हैं। हालांकि वही है, हम स्पिरिचुअल हैं तो शायद हमें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए ज्यादा पैसे को लेकिन मैं भी नहीं कहती हूँ कि बहुत पैसे के वो करिए। लेकिन ऑफ कोर्स जब हम प्रोफेशनली अगर कर रहे हैं तो वाई नॉट। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि हर जी एक को लगता है कि मैं भाई इतना कोर्स करके मेरे को फायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनली करते ही हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे इसका रिटर्न हमें क्या मिलने वाला है। ये सोचिए जितनी कोर्स फीस रहेगी उतने तो आप दो, मतलब अगर शुरू में आपने कम फीस भी रखी तो 2 या 3 क्लाइंट्स के साथ आपकी कोर्स फीस तो पूरी निकल जाती है, और उससे पहले ही जब आप अपनी हीलिंग कर चुके होते हैं तो ही आपको बेनिफिट हो जाता है इतना, जैसा भी रिचा जी ने बताया ही है। तो ठीक है, फिर कल फिर मिलते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी, अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो कल एक बार फिर मिलेंगे, एक अच्छी सी प्यारी सी मेडिटेशन करेंगे, PLR मेडिटेशन। और उसके बाद कोर्स की डिटेल एक बार मैं फिर से डिस्क्लोज डिटेल बता दूंगी, तो जिसको भी करना हो वो कल के बाद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर कल मिलेंगे एक और एक्साइटिंग सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टे इन द थैंक ग्रुप। यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेलकम। सो मच। थैंक यू। बाय।